हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आई है। उसमें क्या हुआ है, इसकी नई कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। आप सभी को पता होगा कि इस जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई गई थी वो बीएड को इंक्लूड करके अपनाई गई थी। इस तरीके का जो कहना था वो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का था। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के प्रोसेस करने के बाद केवीएस ने अब एक नई कट ऑफ लिस्ट जारी की है, जिसमें केवल डीएलएड वालों का ही अंक शामिल करके ही जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस थी वो अपनाई गई थी। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बॉर्डर लाइन पर थे और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था इंटरव्यू के लिए। तो उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो है अब इस नई कट ऑफ लिस्ट के होते हुए क्या है, मतलब इंटरव्यू के लिए उनके पास कॉल आ जाएगी, मतलब वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल अब हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं आप मतलब कि पूरा मामला क्या है उस पूरी जानकारी के बारे में जान लेते हैं। हम देखिए क्या है, इससे रिलेटेड ना आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इससे रिलेटेड जानकारी देख सकते हैं और इसकी जो नई कट ऑफ होगी की जो लिस्ट है, जो उसकी पीडीएफ होगी, वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? केवीएस की ऑफ़िशियल वेबसाइट से। देखिए पढ़ लेते हैं सारा मामला क्या है। केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पद हेतु साक्षात्कार के लिए चयनित परीक्षार्थियों की सूची दिनांक 19/10/2023 को केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। ठीक है? आप यहाँ सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, उसके उपरांत परीक्षार्थियों से ईमेल के माध्यम से अंकों के सामान्यकरण प्रक्रिया के संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। मतलब कुछ एप्लीकेशंस वगैरह लगाई गई थी सामान्यकरण की प्रक्रिया, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जानने के लिए कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा कि किस तरीके की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस केवीएस के द्वारा अपनाई गई है, उसको जानने के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशंस केवीएस की वेबसाइट पर केवीएस के ईमेल पर डाले गए थे। ठीक है, जिनको केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा एजेंसी को अग्रेसित कर दिया गया था। मतलब इसने क्या किया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सीबीएसई को इसको आगे के लिए प्रेषित कर दिया था। ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है, इस विषय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पदों की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सीधी भर्ती परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार के लिए चयनित 19,933 परीक्षार्थियों की हस्ताक्षरित सूचियां इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19/9/2023 के साथ आपके कार्यालय को भेजी गई थी। इसके उपरांत कुछ ईमेल केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस कार्यालय को भेजे गए, जिसमें अभ्यर्थियों ने अंकों के सामान्यकरण प्रक्रिया के संबंध में अपने प्रतिवेदन दिए तथा इस प्रक्रिया को पुनः जांचने के लिए अनुरोध किया। मतलब इसे दोबारा जांचने के लिए अनुरोध किया कि बताइए आपने किस तरीके का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे अपनाया, बीएड को इंक्लूड करके या फिर बीएड को बाहर करके। इस चीज़ को लेकर के एप्लीकेशंस काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के द्वारा केवीएस एस्पिरेंट्स के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, और इन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए सामान्यकरण प्रक्रिया को पुनः जांचा गया, चूंकि परीक्षार्थियों के अंकों का सामान्यकरण माह अप्रैल 2023 में कर लिया गया था। मतलब कि अप्रैल 2023 में ही नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अपना अपना चुके थे ये, जिसमें प्राइमरी शिक्षक की परीक्षा में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों के अंकों को गणना में लिया था। मतलब कि प्राइमरी शिक्षक की परीक्षा में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों के अंकों को गणना में लिया गया था। मतलब कि बीएड प्लस डीएलएड दोनों को इंक्लूड करें, मतलब जिन जिन लोगों ने परीक्षा दी थी उन सभी परीक्षार्थियों के अंकों को जब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई गई थी तो उसमें सभी के अंकों को शामिल किया गया था। ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2023 के निर्णय, जिसमें केवल बीएड डिग्री रखने वाले परीक्षार्थियों को प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, उसके आधार पर सामान्यकरण के डेटा से केवल बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को हटाकर वरीयता सूची तैयार की गई थी। ठीक है, और जिसके आधार पर उसमें फिर क्या हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त 2023 को जो एनसीटीई का गजट था वो रद्द कर दिया गया था, और जिसमें के तहत प्राइमरी शिक्षक के पद पर केवल जो है डीएलएड वाले ही एलिजिबल किए गए थे और बीएड वालों को क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। ठीक है, उसी के आधार पर क्या किया गया था, सामान्यकरण के डेटा से केवल बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को हटाकर वरीयता सूची तैयार की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में अब बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा के अंकों के डाटा से हटाने के बाद शेष परीक्षार्थियों के अंकों का सामान्यकरण किया गया है। ठीक है, मतलब बीएड की डिग्री धारकों को डेटा से हटाने के बाद उनका दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को किया गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिसके उपरांत सभी परीक्षार्थियों के सामान्यकृत अंकों में परिवर्तन हुआ है। तो सभी के जो अंक हैं
वो थोड़े चेंजेस हुए हैं उनमें, और कट ऑफ में भी थोड़ा चेंजेस देखने के लिए मिला है। इस प्रकार साक्षात्कार के लिए चयनित परीक्षार्थियों की सूचियां तैयार करने पर पाया गया कि कुल 301 अतिरिक्त परीक्षार्थी साक्षात्कार के लिए चयन सूची में सम्मिलित होंगे। मतलब पहले कितने थे? 19,933। तो इनमें से कुल 301 परीक्षार्थी कुछ ऐसे हैं जिनके जो दोबारा से शामिल कर लिए गए। मतलब इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में 301 ऐसे अभ्यर्थी अब और बढ़ गए हैं जिनको दोबारा से इंटरव्यू की प्रोसेस में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और देखिए, आप देख सकते हैं कि जो वहीं पर बात करें हम अनरिजर्व्ड की, जो कट ऑफ है वो 134 हो गई है, 134.9098। वहीं पर बात करें हम ओबीसी और एनसीएल की, तो 127.2099 है। और एससी की बात करें तो एससी की आप देख पा रहे होंगे 121.3403 है। और एसटी की बात करें तो 102.7499 है। और वहीं पर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो 127.2099 है। और ओएच की बात करें तो 118.1203 है। ठीक है, और विजुअली इम्पेयर्ड की बात करें तो 110.6335 है। ठीक है, तो उपरोक्त के अनुसार संशोधित सूची साक्षात्कार के केंद्र एवं तिथि के साथ संलग्न साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या है, लॉगिन करके इस आईडी में देख सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ तो पिक्चर्स ली हैं इसके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि किन किन जो ये नई कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे नंबर 7983401982 पर व्हाट्सअप करके इस चीज़ को मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। केवल व्हाट्सएप ही करना, कॉल करने की मतलब कॉल नहीं करना। ठीक है ना, कॉल पिकअप नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।